बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब कॉलेज लाहौर में होने वाले वाक़े पर तालिब इल्मों का एहतजाज जारी है, जो कि बढ़ता बढ़ता पूरे पंजाब में फैल चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एहतजाज अब थमेगा नहीं, बढ़ता बढ़ता हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में चला जाए। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर तो मैं तफसीलन अपनी राय का इजहार पहले कर चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको एक नई खबर सुनाऊंगा। वो ये कि पिंड दादन खान की ये खबर है। 8 साल तालबा के साथ ज्यादती, कम उम्र तालबा को एजुकेटर स्कूल की कैंटीन वाले ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई और इसके ऊपर FIR का अंदराज कर दिया गया। अब अगर आप ये समझते हैं कि जहां पर कुछ गलत हो वहां पे आवाज बुलंद करनी चाहिए और एहतजाज करना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन बात यह है कि जहां पर कोई वकुआ सरजद नहीं हुआ, मैं बात कर रहा हूं पंजाब कॉलेज लाहौर में मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है कि एक लड़की के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया, लेकिन अभी तक उस सारे मामले के ऊपर आज तकरीबन 3-4 दिन गुजरने के बावजूद कोई एक भी एविडेंस पुलिस के सामने पेश नहीं की गई। किसी किस्म का कोई सबूत, कोई रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई विटनेस, विक्टिम, व्हाटएवर, विक्टिम तक के नाम के बारे में भी किसी को मालूम नहीं है कि वो कौन है। और एहतजाज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जहां पर एहतजाज होना चाहिए, अभी जिस वाक़े की मैं बात कर रहा हूं, ये भी स्कूल के अंदर एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ है। इसके ऊपर FIR का अंदराज भी हो गया और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित भी हो गया कि उसके साथ रेप हुआ। लेकिन इस वाक़े को जो रिपोर्टेड है, जहां पर विक्टिम सामने आई, जिसके रेप के बारे में FIR का अंदराज हुआ, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं कर रहा, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं है। मतलब कि जो वकुआ रिपोर्टेड है, जो हुआ, उसके ऊपर खामोशी, और जो वकुआ कंट्रोवर्शियल है, जिसके बारे में विक्टिम तक का नहीं पता, उसके बारे में शोर मचाया जा रहा है। बहरहाल मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, बहुत सारे एंकर पर्सन्स भी शामिल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लीडर भी इसमें शामिल हैं। मतलब कि इस वक्त पंजाब में जो स्टूडेंट्स को सामने करके फसादात बर्पा किए जा रहे हैं, उनकी पुलिस के साथ टक्कर करवाई जा रही है। वो पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हैं, पुलिस के ऊपर हमलावर होते हैं, पुलिस से डंडे खाते हैं, पुलिस को पत्थर मारते हैं, अपने खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, वगैरह वगैरह। इस सारे वाक़े को लेकर पंजाब के और पाकिस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक 3-4 दिन गुजरने के बावजूद भी कोई एक गवाह भी मंजर आम के ऊपर नहीं आया, कोई एक सबूत भी सामने नहीं आया, विक्टिम तक को सामने नहीं लाया गया, बल्कि विक्टिम के नाम तक कभी किसी को नहीं पता। अच्छा जी, इस हवाले से एक दूसरी खबर यह है कि DIG ऑपरेशंस लाहौर ने पंजाब कॉलेज में तालबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर कहा है कि इस वाक़े पर हमारे पास कोई शिकायत कुनिंदा नहीं और बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। देखिए, इस हवाले से मैं पहले भी अपनी राय का इजहार कर चुका हूं कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। देखिए, अगर कोई वाक़या हुआ तो उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, उसके बारे में कोई गवाह होना चाहिए, उसके बारे में कोई सबूत होना चाहिए, उस बारे में विक्टिम के नाम का पता होना चाहिए, विक्टिम को सामने आना चाहिए। पुलिस के सामने किसी किस्म की कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर FIR का अंदराज करके तफ्तीश की जा सके। यहां तक कि जो एक सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने उसकी तफ्तीश की, उससे पूछगिछ की, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस के सामने यह बात आई कि जिस गार्ड के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, उसका इस वकुए से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस तरह का कोई वकुआ नहीं हुआ। अच्छा जी, DIG ऑपरेशन का यह कहना है कि हमारे पास कोई शिकायत कुनिंदा नहीं और बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है, जबकि हमने वीडियो को मजीद तहकीक के लिए फोरेंसिक टीम को दे दिया है, जो तजिया करके रिपोर्ट देगी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर खबर आई कि वाकया पेश आया। जब वाकया रिपोर्ट हुआ तो हमारे पास कोई शिकायत कुनिंदा नहीं था। हफ्ते को कॉलेज इंतजामिया से राब्ता किया तो उन्होंने लाइलमी का इजहार किया और बताया कि जिस गार्ड का तज़किरा किया जा रहा है वो छुट्टी पर था और ट्रेस करने पर पता चला कि वो सरगोदा चला गया था, मगर हम उसे पूछगिछ के लिए लाए तो उसने लाइलमी का इजहार किया। फैसल कामरान ने बताया कि हमारे पास कोई शिकायत कुनिंदा नहीं। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड को चेक कराया, जबकि एक प्राइवेट अस्पताल को भी चेक किया गया, मगर हमें किसी मुतासरा का पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि हमने तालिब इल्मों से भी पता किया, कॉलेज से आखिरी 5 दिनों की हासिल शुदा वीडियोस को चेक किया और मजीद तहकीक के लिए वीडियो फोरेंसिक टीम को दे दी, जो तजिया करके रिपोर्ट देगी।
डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, एक मखसूस अकाउंट से बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। एफआईए तहकीकात कर रही है कि सोशल मीडिया पेजेस कौन ऑपरेट कर रहा है। स्टूडेंट से पेट्रोल बम बरामद हुए और कई मोटरसाइकिलें जलाई गईं। कॉलेज के बच्चे एहतजाज नहीं करना चाहते, मगर अब एहतजाज बाहर से लाकर इंपोज किया जा रहा है। दूसरी जनब तुलबा के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी में पुलिस की नफरी मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात है। तर्जमान पिंडी पुलिस का कहना है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ या कानून की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं, गैर कानूनी अफाल में मुलव्वस अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। देखें, ये बड़ी क्लियर बात है कि अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो जरूर एहतजाज करें। अगर आपको कोई कानूनी तौर पर मुतालबा है जो आप पूरा करवाना चाहते हैं तो वो आप करवाएं, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, बदअमनी या फसाद पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर कानून हरकत में आएगा। फिर गिरफ्तारी भी होगी, मुकदमात का अंदराज भी होगा, फिर डंडे का इस्तेमाल भी होगा, शेलिंग भी होगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होगा। एहतजाज करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम हो या उनके पास डंडे हो या वो पत्थर का इस्तेमाल करें या वो तोड़ फोड़ करें या वो हंगामा करें या वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें या लोगों के लिए मुश्किलात और परेशानी का बायस बने। अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। तर्जमान पुलिस के मुताबिक एहतजाज के पीछे कारफरमा अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तुलबा इस कौम का मुस्तकबिल हैं, वो गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। अच्छा जी, इसके अलावा मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहद बलाल हसन भी शामिल थे। देखें, ये अल्टीमेटली ऐसा ही होना था। अगर इन पटिशंस के ऊपर समाअत भी कर दी जाती तो अल्टीमेटली इन्होंने खारिज ही होना था। मैं पहले भी अपने ख्याल का इजहार कर चुका हूं कि जब एक आईनी तरमीम पार्लियामेंट के अंदर पेश ही नहीं की गई, उसके ऊपर कोई वोटिंग ही नहीं हुई, सदन ने उसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी भी अदालत के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है वहां पर पटिशन फाइल करके ये रिक्वेस्ट की जाए कि आईनी तरमीम ना हो या इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उस सूरत में मुदाखलत कर सकती है या किसी भी कानून को कलअदम करार दे सकती है अगर वो आईन के बुनियादी तकाजों के खिलाफ हो या इस्लामी असूलों के खिलाफ हो। तो यहां पर तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। जब आपको मुसवदे का नहीं पता, आपको जो आइन में तरमीम करना चाहते हैं उसका नहीं पता, आइन में क्या तरमीम की जा रही है, मसवदा पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं किया गया, आपको मसवदे के बारे में नहीं पता, तो ये पिटीशन बनती ही नहीं थी और इसने अल्टीमेटली खारिज ही होना था। अगर इसको वापस ना भी लिया जाता तो फिर भी इसने खारिज ही होना था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।